जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के परिवार, गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरु जी की सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सके। संगत जी, अगर आप अपना सत्संग गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाना चाहते हैं, पूरी दुनिया की संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना सत्संग ऑडियो और वीडियो किसी भी रूप में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं ताकि हम गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर आपका सुंदर सा सत्संग अपलोड कर सकें। जय गुरु जी। संगत जी, ये बात बिल्कुल सही है। अगर जो किसी भी अनजान आदमी के लिए भी संगत जी आप अरदास करते हो ना गुरु जी से, गुरु जी उसको ज़रूर पूरा करते हैं। क्योंकि संगत के लिए अरदास करे वो तो है ही एक अलग चीज़, लेकिन किसी अनजान आदमी के लिए, इसको कि आप जानते भी नहीं, थर्ड पर्सन दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप उसके लिए गुरु जी से अरदास करते हैं ना, गुरु जी बहुत खुश होते हैं कि आप उनकी पक्की संगत हो, जो उसके लिए भी अरदास करें जिसको आप जानते हैं। बहुत प्यारा और ब्यूटीफुल सत्संग है। और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया झारखंड से सोमा सिंह आंटी जी ने। हाँ जी, झारखंड से सोमा सिंह आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना जो गुरु जी ने मुझे फिर से मौका दिया एक सत्संग शेयर करने का। गुरु जी का असीम कृपा हर एक पर बरसती है। गुरु जी के बारे में मैं क्या वर्णन करूं, ये तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही कठिन है जो हम गुरु जी के बारे में कुछ कह पाए। बट ये एक असीम उनकी कृपा है। जब वो किसी को ब्लेस करते हैं तो उनकी सारी संगतों को वो बहुत अच्छे से ब्लेस करते हैं। मैं इस सत्संग के दौरान मैं गुरु जी का वही महिमा का कथन करना चाहती हूँ जिसमें गुरु जी ने एक आंटी को इस तरीक़े से ब्लेस किया जो कभी भी मुमकिन नहीं था। मैं गुरु जी को लाख लाख शुक्राना करना चाहती हूँ और उनसे प्रार्थना यही करना चाहती हूँ जो जैसे आप उस आंटी को इतना ब्लेस किए हैं, तो मेरी आपसे यही अरदास है, आप सबको ब्लेस कीजिए, सबको अपनी कृपा दृष्टि में रखिए। चलिए संगत जी, उस सत्संग को मैं वर्णन करती हूँ। गुरु जी का व्याख्यान मैं एक आंटी जी के साथ ही कर रही थी एक सत्संग के दौरान, और मेरे घर में मैंने एक सत्संग रखा था। वो आंटी जो आती है मेरे यहाँ पे, वो एक नर्स आंटी है। और सत्संग करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, एक आंटी है जिनके हस्बैंड से नहीं बनती है उनकी, और उनके हस्बैंड ने उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस के थ्रू बहुत कुछ बहुत उनको परेशान किया, और उन्होंने इस तरीक़े से उनको बोलने में भी बहुत ख़राब लग रहा है, बहुत दुख पहुंच रहा है उस आंटी के बारे में, जो उन्होंने इस तरीक़े से उनको टॉर्चर किया, जो उनकी हाथ की जो चूड़ी है, वो चूड़ी का एक अंश टूटकर उनकी आँख में चला गया, उस आंटी जी की आँख में वो कट गया। आप समझ सकते हैं, जो आँख एक ऐसा एसेंशियल पार्ट होता है जिसके नहीं रहने पर हम लोग की ज़िंदगी बहुत अधूरी सी लगती है और हम लोग की ज़िंदगी वो बेकारी हो जाती है। तो उन्होंने बहुत जगह इलाज करवाया, हर डॉक्टर ने कह दिया जो नहीं, आपका रोशनी नहीं आ सकता है रिटर्न। वो एकदम सही, एकदम बेड रिटर्न थी
और उनकी 3 छोटी छोटी मासूम बेटियां भी हैं। तो चर्चा में सत्संग करने के बाद वो आंटी ने जब हमसे बोला, जो देखिए ना मेरी एक स्टाफ है, उनका भी ऐसा बात है, तो मैंने कहा जो नहीं हो सकता गुरुजी ही बुलवाए, जो नहीं वो ठीक हो जाएगी, उनको कोई कष्ट नहीं होगा। और संगत जी मैं क्या बोलूँ, गुरुजी का असीम कृपा, गुरुजी ने मेरी लाज रखी, गुरुजी ने मुझे बहुत खुश कर दिया। जो उस आंटी का जहाँ पे डॉक्टर ने 90% बोला था जो रोशनी कभी आ नहीं सकती है, लेकिन गुरुजी की कृपा से ऑपरेशन के बाद उनकी रोशनी सही सलामत वापस आ गई है। और सबसे ताज्जुब वाली यही बात है, जो डॉक्टर भी ताज्जुब होने लगे, जो इनकी रोशनी कैसे आ सकती है। तो इसमें हम यही बोल सकते हैं, गुरुजी के दरबार में जो इम्पॉसिबल है उसमें से इम हट जाता है, और पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल वर्ड में जो पॉसिबल छुपा हुआ है, ये गुरुजी के से जुड़ने के बाद, गुरुजी हम लोग को जोड़ते हैं ना, तब हम लोग को पता चल जाता है। जो इम्पॉसिबल बोल के गुरुजी की डिक्शनरी में कुछ नहीं है। गुरुजी हमेशा बोलते थे संगत के दौरान, सत्संग के दौरान हमें सुनने को भी मिलती हैं, जो चमत्कार को नमस्कार। हाँ, मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना है, और ये मेरे लाइव टेस्टिमोनियल हम बोल रहे हैं, मेरे लाइव जो टेस्टिमोनियल है, जो उन्होंने उन्हें पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया। बस बात इतनी तक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है संगत जी, उस आंटी को ना मैं फेस से जानती हूँ, ना ही वो आंटी के साथ मेरा कोई बात हुआ है, ना ही वो आंटी के साथ मेरा कोई भी तरह का कुछ भी टर्म है, लेकिन गुरुजी ने अरदास की, गुरुजी के पास मैंने अरदास किया और वो आंटी अच्छी हो गई। फिर यही हाल फिलहाल 2 या 4 दिन 7 दिन पहले का बात हम बोल रहे हैं। तो मेरी नर्स आंटी, जो मेरी नर्स बहन है, वो आई और हमसे बोलने लगी, जानते हैं उनकी बेटी थोड़ा एबनॉर्मल है, तो उनको थोड़ा सा जो है ना, गुरुजी को बोलिए ब्लेस करने के लिए। तो मेरे मुंह से निकल गया, जब उनकी आँख ठीक हो सकती है तो उनका बेटी का भी एबनॉर्मलिटी जा सकता है। उनकी 2 साल की बेटी है, और वो 2 साल की बेटी जो है ना, वो 2 साल की बेटी का जो वो मानसिक रूप से, मतलब उनको मेंटली और फिज़िकली वो मतलब अनेबल है टू मैंने वर्क करने के लिए। वो बोलती भी नहीं थी, एकदम बेड रिटन ही है वो, और वो बात भी नहीं कर सकती, अपने व्यू को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती, क्योंकि उसके ब्रेन में कोई तरह का मतलब एक्टिविटी नहीं होता है, ब्रेन उसका सक्रिय नहीं है, ब्रेन उसका काम नहीं करता, एज डॉक्टर बोले हैं। तो जब वो अरदास लेके आई मेरे पास, तो मैंने कहा जो अगर उसकी मम्मी ठीक हो सकती है तो ये बच्ची भी ठीक हो सकती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। गुरुजी का इच्छा होगा, गुरुजी का इच्छा होगा तो ये हो सकता है। और सच मानिए संगत जी, 2 दिन पहले आंटी आई थी, यही 3-4 दिन पहले आंटी आई थी, नर्स आंटी। उन्होंने बोला, जो उन्होंने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बहुत सारी जगह में उन लोग मैंने अच्छी जगह में उन्होंने मेडिकल चेकअप करवाया था, तो सबका यही कहना था जो इनका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है, बेटी का ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है, वो अपना एक्टिविटी नहीं कर सकती है। लेकिन गुरुजी की इच्छा के आगे क्या हो सकता है ना। साइंस भी तो गुरुजी के आगे फेल है। और मैंने इससे पहले जो सत्संग किया था, जैसे गुरुजी ने मुझे बबी बॉय ब्लेस्ड किया है, तो उस सत्संग के जो भी सुने हैं तो उनको तो लगा ही होगा गुरुजी के बारे में। और फिर से आज ये लाइव टेस्टिमोनियल मैंने लाया है, जो गुरुजी ने उनके बच्चे को, अभी वो बच्ची जो उठ के खड़ी नहीं हो पाती थी, गुरुजी ने उसको खड़ा कर दिया। गुरुजी ने उसके मुंह से एक वर्ड भी निकाला। और मैं क्या कहूँ गुरुजी का, मैंने कैसे हम शुक्रिया करें। गुरुजी हर किसी का सुनते हैं, गुरुजी हर किसी को ब्लेस करते हैं। बस हम लोगों को धैर्य रखना चाहिए, बस हम लोगों को उनके प्रति प्यार और श्रद्धा रखना चाहिए। गुरुजी एक ऐसे डिवाइन लाइट है, गुरुजी एक ऐसे मतलब कोहिनूर है, कोहिनूर भी उनके आगे छोटा हो जाए। गुरुजी एक ऐसे मतलब क्या बोलेंगे, एक पॉजिटिव, जिसको आप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे मेरे लिए तो गुरुजी मेरे लिए सब कुछ है। गुरुजी मतलब हम हैं
तो ये अगर हम जुड़े हैं गुरुजी से तो वो उनकी इच्छा है, और हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। हम तो मानते हैं जो मेरे आधी ज़िंदगी पूरा सफल हो गई है, जो गुरुजी मेरे हाथ को थामे हैं। जो भी है संगत जी, मैं बहुत खुश हुई उनके इस गुरुजी ने उन्हें जिस तरह से ब्लेस किया, उनकी बेटी को, उनको, तो मैं बहुत खुश हूँ। और उन्होंने किसी के थ्रू, मतलब वो आंटी के थ्रू मैसेज भेजे थे, जो नेक्स्ट बार जब मैम के यहाँ पे सत्संग होगा तो मुझे ज़रूर बुलाना। तो अभी तक तो मैंने नहीं किया है, लेकिन मैं करने ही जा रही हूँ गुरुजी का सत्संग। तो मैं कैसे बोलूँ गुरुजी का सत्संग, तो हम लोग तो कोई दिन ठीक नहीं कर सकते ना, जहाँ ये दिन करने, पर्टिकुलर ये दिन कर सकते हैं। उनकी जब इच्छा होगी तो वो सत्संग हो जाएगा। और नेक्स्ट सत्संग, ये जो सेकंड वाला सत्संग है, वो मेरे क्या बोलेंगे, मेरे अपना ही है। मेरे घर में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, जिसमें मैंने बोरवेल जो है ना, वो बोरवेल कंस्ट्रक्ट करने, मैंने बोरवेल का काम चल रहा था। तो जब वहाँ पे ड्रिलिंग स्टार्ट हुआ, उसी समय एक बहुत बड़ा चट्टान आ गया 80 फीट में, और बहुत मुश्किल हो रहा था वो चट्टान को हटाना। और मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत टेंस थी, जो अगर ऐसा होगा तो पानी का लेयर कैसे आएगा, कैसे आगे का काम बढ़ेगा। बार बार मशीन चल रहा है, ड्रिलिंग मशीन बार बार रुक जा रहा है। तो मैं बहुत चिंतित हो गई। फिर अंदर से ऐसा आवाज़ आया, अरे गुरुजी तो है ना, गुरुजी चाहेंगे तो सब होगा। विश्वास नहीं करिएगा संगत जी, गुरुजी जो है ना, सही सुनते हैं। गुरुजी मतलब हम लोग के अंग संग रहते हैं। गुरुजी हर मन का आवाज़ को सुनते हैं। और विश्वास कीजिएगा, बहुत अच्छा से ड्रिलिंग हुआ, और पानी इतना साफ, इतना स्वच्छ, इतना ठंडा, मैं क्या बोलूँ। हाय मेरे गुरुजी, मैं आपके बारे में क्या बोल सकती हूँ। एक शब्द भी मिल पाना, मतलब किस तरह से मैं अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करूँ गुरुशंकर जी, मुझे समझ में नहीं आ रही है। फिर एक सत्संग बोल रही हूँ, यही बीच का ही सत्संग है। मैंने एक अंकल जी हैं, जो मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, इससे पहले भी मैंने जिक्र किया था। मैं टीचर हूँ। अचानक से एक पेरेंट्स का कॉल आता है। उनका पापा आईसीयू में रहते, अचानक से उनका शुगर, बीपी ये सब बढ़ जाता है। वो आंटी बहुत रो रही थी, और रो के उन्होंने मुझे कॉल किया, जो मेरे बेटा को थोड़ा सा देखिएगा, एग्ज़ाम नहीं, न्यू क्लास में वो गया है, और क्लास टीचर से थोड़ा बात कीजिएगा। तो बहुत रो रही थी, और मुझे अच्छा नहीं लगा। और मतलब मेरे दिल में ये भावना है, जो किसी के साथ कुछ गलत नहीं हो, और हम लोग सही गलत करने वाले कौन होते हैं। हम लोग तो अपना सांस भी अपने इच्छा से नहीं ले सकते हैं। जो भी है, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं किसी को रोती हुई किसी को रोता हुआ मैं देख नहीं सकती हूँ। ये मेरी बहुत बड़ी वीक पॉइंट है। मुझे लगता है जो मैं क्या करूँ, जो वो सामने वाला इंसान अपना आंसू को रोक ले। जो भी हो संगत जी, मैंने उनसे कहा, जो आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने गुरुजी को भेज रही हूँ आपके पास। हस्बैंड आपके अच्छे हो जाएंगे, वो आईसीयू से निकल जाएंगे। 5 डेज़ हो गया था उनका आईसीयू में। और विश्वास नहीं कीजिए, मेरे गुरु पापा ने, मेरे गुरुजी ने उनको आईसीयू से निकाल दिया। वो स्वस्थ हो गए। कैसे हुए, किस तरीक़े से हुए, इसका कोई ज़्यादा मैं जिक्र नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उन तक डिटेल्स में मुझसे बात नहीं हुआ है। और कल उनका कॉल आया था, कल नहीं परसों उनका, सैटरडे को उनका कॉल आया था। और सॉरी संगत जी, मुझे माफ़ कीजिएगा, गुरुजी भी मुझे माफ़ कीजिएगा। फ्राइडे को उनका कॉल आया था, और वो बहुत अच्छे तरीक़े से स्वस्थ हैं। मतलब जो भी उनका खतरा था वो टल गया, और बहुत अच्छे हैं। और उन्होंने गुरुजी का भी शुक्रिया किया, और बोले जब आप लोग प्रेयर किए तो बचे। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, गुरुजी बहुत न्यारे हैं, गुरुजी बहुत हैंडसम है। गुरुजी बहुत स्टाइलिस्ट है, एकदम रॉकिंग है जिसको कहा जाता है मेरे हिसाब से।
और इसके बीच में एक बहुत प्यारे हैं गुरुजी जो, और इतने भोले हैं जो हर किसी का फरियाद को वो सुनते हैं, हर किसी का मुराद को वो पूरा करते हैं। मैं क्या बोलूँ, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जो भी शब्द बोलते हैं वो उनकी इच्छा होती है। और जब मैंने पहली बार गुरुजी से जुड़ा था ना, तो हाँ, जब उनको देखा था मैंने, उनका जो दर्शन हुआ था, तो उस दर्शन में वो रेड चोला में थे, और उनका जो स्किन था ना, मैं संगत जी में क्या बोलूँ, उनका स्किन जैसे लग रहा था ना, मतलब वाइट, मतलब एक तो क्या ग्लैमरस, क्या ग्लैमर, क्या ऑरा था उनका, मतलब उसको ऑरा ही कह सकते हैं। इतना ब्यूटीफुल, इतना हैंडसम थे। तो मैंने एक दिन गुरुजी से कह ही दिया उनके स्वरूप के सामने, जो गुरुजी आप कितने सुंदर है, गुरुजी आप कौन से, मतलब क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो गुरुजी से तो मजाक चलता ही है, गुरुजी तो हम लोग के जो सच बात है उसमें कहने में क्या डर है। गुरुजी तो एक क्या बोलेंगे, एक डिवाइन लाइट के साथ वो हम लोग के हर सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन के साथ साथ एक बहुत अच्छे क्या बोलेंगे, मैंने एक माइंडर है हम लोगों के, वो हम लोग को माइंड करते हैं, वो लोग हम लोगों को वे दिखाते हैं जो हम लोग को कैसे चलना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। हम लोग इंसान जो है, हम लोग बहुत लालची होते हैं, जो गुरुजी से ओनली मांगते रहते हैं ये, लेकिन कोई भी गुरुजी को हम लोग पूछते भी नहीं है गुरुजी ने क्या खाया, गुरुजी ने सारा दिन कैसे बिताया। वो तो दुनिया के सब संगतों का टेंशन लेके बैठे हुए हैं। तो हम लोग जब छोटी छोटी टेंशन आ जाती है तो हम लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं, जो कैसे होगा, किस तरीक़े से होगा, या कुछ बीमारी आ जाती है तो हम लोग उसका सामना नहीं कर पाते, हम लोग तुरंत बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो मुझे लगता है हम लोगों को जैसे सब कुछ बहुत इजी वे में लेना चाहिए। जैसे अगर कुछ हम लोग के साथ बुरा भी होता है ना, तो वो गुरु की इच्छा होती है, और अगर कुछ अच्छा होता है तो उसमें भी गुरु की इच्छा होती है। मतलब मैं यही बोलना चाहती हूँ, जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो घबराइए मत। इसलिए नहीं घबराइए क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कुछ बहुत बुरा हो रहा है तो गॉड आपके लिए, ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा है। तो जो भी है, जैसे भी है, गुरुजी अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, और गुरुजी के कारण ही ये संसार में हम लोग टिके हुए हैं, नहीं तो अच्छाइयाँ है कहाँ। अच्छाई तो हर जगह मर चुकी है। हम लोग आजकल कोई भी, जैसे अभी हम देखते हैं, जबकि माफ़ कीजिए मुझे गुरुजी, मैंने इस सत्संग में इस तरीक़ा का जो भी बोल रही हूँ, जो भी बात मैं उठा रही हूँ, अगर आपको बुरा लगे, असंगत जी आपको भी बुरा लगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आजकल भलाई रह कहाँ गई है, क्योंकि देखा जाए तो अगर हम लोग कुछ भी वर्क करते हैं तो ऐसे हम लोग के सेल्फ जो होता है ना, हम लोग सेल्फिशनेस के तरह जैसे करते हैं। अगर हम लोग किसी को कुछ देते हैं तो सोचते हैं उसके पास रिटर्न भी हम लोगों को मिल जाए। हाँ, मतलब हम लोग सोचते हैं जो नहीं, हमने उनके साथ ऐसा किया तो एक्सपेक्टेशन भी मेरा रहता है जो नहीं, हमको वो भी मेरे साथ ऐसा करे। लेकिन संगत जी एक बात मैं कहना चाहती हूँ, हो सकता है ये मेरे दिल की आवाज़ है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखना चाहिए किसी से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए मनुष्य में। आई एम नॉट सेइंग अबाउट गुरुजी जो है उनसे आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, लेकिन हाँ, उनसे कुछ मांगना नहीं है, उनसे कुछ कहना भी नहीं है, वो अंतर्यामी है। बस पूर्ण रूप से हम लोग को समर्पण हो जाना है, समर्पित अपने आप को कर देना है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग अपनी इच्छा से कुछ करते नहीं हैं, और अपनी इच्छा से कुछ कर भी नहीं सकते हैं। गुरुजी एक ऐसी डिवाइन लाइट है, अगर गुरुजी के साथ एक इंसान जुड़ जाता है तो वो सारे संगतों को वो ब्लेस करते हैं। जैसे हम हैं तो मेरे फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने इंसान हैं उनको गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली, वह लोग जाने चाहे नहीं जाने। और संगत जी मुझे यही कहना है, गुरुजी आप मुझे इतना पावर दीजिए, भक्ति दीजिए, शक्ति दीजिए, जो मैं आपकी रूपदान कर सकूँ। मुझे आपसे ना सुनना, ना आपसे एक हेल्प, एक क्या बोलेंगे, एक लग्जरियस लाइफ चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपका कृपा, आपकी
के चरणों की सेवा में करना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैंने पहले भी सत्संग में किया है, आज भी सत्संग में बोल रही हूँ, गुरुजी आप मेरे जो हित है उनको भी ब्लेस कीजिए, जो बुरे बारे में बुरा भी सोचते हैं उनको भी आप भरपूर रूप से ब्लेस कीजिए, और जो भी हमसे गलती हो चुकी है गुरुजी मुझे माफ़ कीजिए और रास्ता दिखाइए। हम तो आपके बच्चे हैं, हमसे तो गलती हो ही सकती है। प्लीज़ गुरुजी मुझे हम सबको माफ़ कीजिए और अच्छी राह दिखाइए, जो इस पृथ्वी में फिर से सुख शांति का वातावरण रहे, हम लोग एक दूसरे की मदद कर सके, हम लोगों के अंदर से बुराई ख़त्म हो सके। गुरुजी आप सबको ब्लेस कीजिए, जैसे हमको ब्लेस किया, जैसे उस आंटी को आपने ब्लेस किया। और एक बात और कहना चाहती हूँ शंकर जी, गुरुजी का मनन, गुरुजी का चिंतन, गुरुजी का ध्यान, गुरुजी का स्मरण, यही हम लोग को उद्धार कर सकता है, यही हम लोगों को अच्छी दिशा में ले जा सकता है, यही हम लोग के हेल्थ का गुड वेल्थ देने वाला है। बस गुरुजी की सेवा में लग जाइए, अच्छा कर्म कीजिए, सबको मदद कीजिए, सबके अंदर गुरुजी को देखने की कोशिश कीजिए। गुरुजी हम लोग के साथ हैं, गुरुजी का ऑरा को पहचानने का कोशिश कीजिए। बस मैं यही कहकर अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ मंत्र याद के द्वारा। नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।